Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हमने क्या करना है टेल्क डॉइच B1 के एग्जाम का एक पार्ट होता है Sprachbausteine, उसका टाइल 1 हम करेंगे और जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसके लिए इन्होंने हमें Arbeitszeit etwa 10 Minuten दिए हुए हैं। Bausteine की अगर बात की जाए तो वो होती हैं ईंटें। तो ज़ुबान की ईंटें इसका मतलब है कि लैंग्वेज बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस पार्ट में वो चेक करते हैं कि हमें कितनी ग्रामर की चीज़ें आती हैं, कितने रूल्स हमें याद हैं कि नहीं। और ये वाला मैंने एक बुक से लिया है, मॉडल टेस्ट आइंस है। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने टेल्क डॉइच B1 का एग्ज़ाम देना है, तो इस बुक को ऑर्डर करिए और यहाँ से 15 एग्ज़ाम्स को सॉल्व करके आप जाएँ, तो डेफ़िनिटली एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ आप पास कर पाएँगे। तो करना हमने क्या है, यहाँ लिखा हुआ है Lesen Sie den folgenden Text und kreuzen Sie für jede Lücke die richtige Lösung A, B oder C an। पढ़ना है टेक्स्ट को और मार्क करने हैं। 3 ऑप्शंस में से हर चीज़ के दिए गए हैं, हर टास्क के 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनको हमने मार्क करना है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। लीबा लार्स नुल उन्होंने हमें बाइशपील कर कर दिखाई हुई है और उसमें से उन्होंने से को क्रॉस किया हुआ है। तो फिर टेक्स्ट क्या हुआ? Seit 2 Wochen bin ich wieder zu Hause। 2 हफ्तों से मैं दोबारा घर पर हूँ। Wie du ja weißt, war ich 6 Monate lang als Au-pair-Mädchen in Lyon। जैसे कि तुझे पता है कि मैं 6 महीने से ओपेया मेडचिन थी और ये एक जगह का नाम है वहाँ पर। अब सोचने की बात है, अगर आपको ओपेया मेडचिन के बारे में पता है कि नहीं? अगर नहीं पता तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि ओपेया मेडचिन कौन होता। लड़कियाँ भी ज़्यादातर वैसे लड़कियाँ ही होती हैं, लेकिन लड़के भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक यंग लड़की या लड़का, ज़्यादातर लड़कियाँ जैसे मैंने कहा, जाती हैं किसी बैरूनी मुल्क में, ठीक है? और वहाँ जाकर वो अपनी सर्विस देती हैं एक ऐसी फैमिली को जिसको कास्ट फ़ैमिलिए बुलाया जाता है। उनके छोटे बच्चों का ध्यान रखती हैं ऐसी लड़कियाँ और बदले में लैंग्वेज भी अपनी बेहतर करती हैं उस मुल्क में जाकर। और ध्यान रखने के साथ-साथ उनको बदले में क्या मिलता है? उनको बदले में एक कमरा मिलता है, खाने-पीने को मिलता है। यानी उनके बदले में ना, यानी वो बच्चों का ध्यान रखेंगी, माँ की हेल्प करेंगी घर के कामों में, बदले में उनको कमरा मिलेगा, रिहाइश यानी खाना मिलेगा और साथ में उनको थोड़ी-सी पॉकेट मनी मिलेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी-कभी 6 महीने के लिए लोग जाते हैं, कभी-कभी साल के लिए जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो उसके मुताबिक आपने सेटिंग करनी होती है और वहाँ पर बदले-बदले में काम करना होता है। तो ये होता है जी ओपेया मेडचिन। अच्छा, आगे टेक्स्ट में लिखा है, जहाँ से फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो लिखा है Anfangs war ich mir sicher, ob es mir dort gefallen würde। तो 21 ये है जी। तो वो कह रहे हैं कि Anfangs कहते हैं शुरुआत को, बिगिनिंग। तो शुरुआत में मैं श्योर नहीं थी का मतलब आ रहा होगा ob es mir dort gefallen würde, कि क्या मुझे वहाँ अच्छा लगेगा कि नहीं। तो ज़िशा के साथ यहाँ पर देखिए नॉख, निश्ट और शोन। शोन का मतलब ऑलरेडी है, नॉख का मतलब स्टिल है, येट है और निश्ट है नॉट। तो यही सूट करता है, बे 21 में आएगा। अगली लाइन में कहते हैं जी कि meine Eltern wollten unbedingt, dass ich fahre। मेरे पेरेंट्स चाहते थे हर हाल में, unbedingt in any case। मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे कि dass ich fahre, कि मैं सफ़र करूँ, मैं जाऊँ। Ich meine Französischkenntnisse aufbessere। 22 देख लेते हैं, 3 ऑप्शंस में से एक चूज़ करना है। तो मेरे पेरेंट्स हर हाल में चाहते थे कि मैं सफ़र करूँ, जाऊँ। मेरी जो फ्रेंच ज़ुबान की अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, aufbessern कहते हैं बेहतर करना, इम्प्रूव करना। तो यहाँ पर damit है, है और und है। तीनों हमारे पास कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। und हमें पता है एडूसो नुल पोज़िशन लेता है, नॉर्मल वर्ब पैटर्न इसके बाद आता है। एक आता है, सूज़ेट से भी बनते हैं लेकिन उसका पैटर्न यहाँ नहीं यूज़ हुआ। तो दामिट हम लगाएँगे क्योंकि दामिट ही यहाँ सूट कर रहा है और दामिट एक ऐसा कनेक्टिंग लफ्ज़ है जो कि अपने बाद नेबन ज़ात बनाता है और हमें पता चल रहा है कि ये नेबन ज़ात का पैटर्न ही है, जिसमें हमें याद है कि ट्रेनबाग व्यावर्न के बाद जब हम उनको नेबन ज़ात से में लगाते थे तो उनमें जोड़ देते थे उनको इकट्ठा, और उनकी एंडिंग कैसे होती थी उस नॉमिनेटिव के मुताबिक होती थी जो कि उस सेंटेंस में आता था। तो इसके मुताबिक इन्होंने इसको जोड़ दिया, वरना आम तौर पर इसको हम तोड़कर इस्तेमाल करना होता है प्रेजेंस में। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, 23 देखेंगे। Ich habe ungefähr ein, eine और einen ऑप्शन दिया है, Monat gebraucht।
तो अब यहाँ पर आपको पता ही है कि चूँकि ज़ुबान की ईंटें चेक की जा रही हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो कैसे हो सकता है कि आर्टिकल्स ना आएँ। तो आर्टिकल्स इसलिए मैं हमेशा लर्नर्स को कहती हूँ कि ज़रूर शुरुआत से ही कोशिश करें जितने अपने ज़हन में बिठा सकें, हालाँकि बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी जितने माइंड में रहें उतना ही अच्छा है। तो मोनाट का जी आर्टिकल der है और लगा है यहाँ पर brauchen, नीड टू नीड कहते हैं। एक्कुज़ेटिव केस लेता है तो einen आएगा। तो मुझे तकरीबन 1 महीना ज़रूरत थी उसकी, यहाँ लगा आई नीडेड या आई हैव रफली नीडेड 1 मंथ, 1 महीना लगा मुझे। bis ich mich die Wohnverhältnisse dort gewöhnt hatte। अच्छा, आगे आया है हमारे पास 24 में, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, an, auf और in। और कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो लिखा हुआ है एक रिफ्लेक्सिव वर्ब विद प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन। इसके बारे में मैंने वीडियो एक बनाई हुई है जिसमें 100 वर्ब्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की पूरी लिस्ट दी हुई है और ये उनमें से एक है। तो इस लाइन में अगर आप देखें तो जिश के वर्णन के साथ हमें याद होना चाहिए। जिश के वर्णन का मतलब है खुद को आदी कर लेना। तो लिखा है कि मुझे 1 महीना तकरीबन लगा कि मैंने अपने आप को घर का जो सेटअप था, वोन फहेल्टने से कहते हैं हाउसिंग सिचुएशन, कंडीशन, के उसके बारे में जानना कि ये घर में कैसे काम होता है सब कुछ। तो वो हमें याद हो, अगर आप लोगों में से ऑलरेडी किसी को याद होगा तो पता है कि अन के साथ ये कॉम्बिनेशन लगता है, ठीक है? तो ज़िश gewöhnen an, ठीक है? तो 1 महीना लगा अपने आप को एडजस्ट करने में घर के जैसे कहते हैं ना घर के सारे असूल होते हैं, हर घर के अपने असूल होते हैं, उसको जानने में, समझने में। अच्छा, आगे फिर वो 25 के बारे में देखते हैं कि क्या लाइन लिखी हुई है। Auch die Familie verstand ich in der ersten Zeit nur schlecht। फैमिली को भी ये verstehen का पास्ट लगा है, verstand समझा था मैंने शुरुआती टाइम में बहुत ही बुरा, यानी उनकी समझ नहीं आती थी। बेसिकली ये कहना चाह रही है कि मुझे उनकी ज़ुबान की समझ ही नहीं आती थी, उनकी बहुत ही बुरी मुझे अंडरस्टैंडिंग होती थी कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, कितनी जल्दी कह रहे हैं। Weil alle so schnell sprachen। स्प्रेशन का पास्ट sprachen, क्योंकि सारे बहुत ही तेज़ बोलते थे और ये हमें भी प्रॉब्लम होती है जब जर्मन्स हमारे साथ बहुत ही स्पीड के साथ बोलते हैं, तो हमारे भी कहते हैं ना दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है लैंग्वेज के, पता नहीं क्या उन्होंने कहा है, समझ नहीं आती। तो ये भी उसी की बात कर रही है। Aber ging es wirklich gut। 25 में हमारे पास है स्वा, दान और देन का कॉम्बो। तो इसमें हमें चूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ क्या फिट होता है। स्वा एक 2 पार्ट कनेक्टर नॉर्मली के तौर पर आता है, दान होता है फिर, देन होता है क्योंकि। तो सिचुएशन के मुताबिक यहाँ पर बे फिट करेगा, तो आंसर हम लगा देंगे यहाँ पर बे। तो लेकिन फिर सब कुछ अच्छा होने लगा ना। गिंग गेन का पास्ट है जो कि जाना होता है। तो बट देन इट वेंट रियली गुड, अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करूँ तो इसका ऐसा मतलब बनता है। अच्छा, उसके बाद जो है 26 ऊपर है तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर। Tagsüber musste ich Mutter im Haushalt und bei der Kinderbetreuung helfen। तो tagsüber कहते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, दिन में मुझे मदद करनी पड़ती थी माँ की, हाउसहाल्ट हुई घर के कामकाज में, und bei der Kinderbetreuung helfen और बच्चों के ध्यान रखने में, जैसे ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ ओपेरा मैट्रिन का काम क्या होता है, तो ये वही बात कर रही है कि मुझे मदद करनी पड़ती थी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 26 में den, die और der। तो अगर हमें पता हो कि हेल्फन कौन सा केस लेता है और ये कि मुठा का जेंडर क्या है, मुठा अम्मा माँ, तो डी मुठा होता है, हेल्फन डाटिव लेता है, तो उस लिहाज से अगर पता हो तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ऑप्शन से यहाँ सूटेबल है कि डेया, डी डेया में बदल जाता है डाटिव में जाकर। तो टेबल्स भी हमारे चेक किए जा रहे हैं, आर्टिकल्स के हाली जेंडर ही नहीं, टेबल्स भी चेक किए जा रहे हैं, नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव की एंडिंग्स क्या-क्या होती हैं। इसी वजह से ये लर्नर्स को बहुत मुश्किल लगता है और मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे कहा कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियोज़ मैं बनाऊँ। तो जब मुझे टाइम मिला करेगा मैं इस तरह डिटेल्ड वीडियो आपको समझा कर कि कौन सी चीज़ कैसे आई है, क्यों, उसकी क्या लॉजिक है, आपके लिए ये वीडियोज़ बताती रहूँगी। अगर ये आपकी हेल्प करें तो डेफ़िनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये मैं एक ही गो में बना रही हूँ, इसलिए फिर बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं एडिटिंग नहीं चलेगी यहाँ पर, तो गलतियाँ बीच में हो सकती हैं ना। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि टेक्स्ट में कहा जा रहा है हमें ich kann dir sagen, मैं तुम्हें कह सकती हूँ, das war manchmal ganz schön anstrengend। मैं तुम्हें कह सकती हूँ कि कभी-कभी वो बहुत ही थका देने वाला हो जाता था। anstrengend कहते हैं, stressig को भी कहते हैं, यानी स्ट्रेसफुल हो जाता था, टायरिंग हो जाता था, थका देता था। auf 3 kleine Kinder 3 छोटे बच्चों का
और 27 में हमारे पास ऑप्शन है जी पासन auf लगा है, auf passen लगा है और auf zu passen लगा है। तो अगेन जुमले के स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कैसे क्या हो सकता है। तो फिर उस हिसाब से 27 में चूँकि सूज़ात ज़्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे, सूज़ात पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक कर दूँगी, वहाँ से आप उसका पैटर्न देखिएगा, तो से इसमें सूट करेगा 27 में। तो कभी-कभी बहुत थका देता था 3 छोटे बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमारे पास लिखा है vor allem über Nicole, die Kleinste, ich mich oft genug geärgert। vor allem सबसे बढ़कर सबसे आगे क्या था जी निकोले एक बच्ची का नाम ले रही है, दी क्लाइंस्टे द स्मॉलेस्ट यानी जो सबसे छोटी निकोले थी उस पर मुझे अक्सर काफ़ी गुस्सा आता था, ठीक है? तो यहाँ पर वो अफेक्ट का सहारा ले रही है, तो यहाँ पर हम बे 28 में बे लगा देंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे क्या हो रहा है? आगे वो कहती है अब 17 Uhr hatte ich dann frei कि शाम 5 बजे से ऑनवर्ड्स फिर मुझे फ्री टाइम मिल जाता था। mit anderen Au-pair-Mädchen दूसरी जो Au-pair-Mädchen लड़कियाँ हैं या लोग हैं उनसे ich dort kennengelernt habe, bin ich manchmal noch abends ausgegangen। तो वो कह रही है कि फिर शाम के टाइम जो मैं दूसरी जो Au-pair-Mädchen लड़कियाँ थी उनके साथ जिनको मैंने वहाँ पे जाना था, उनके साथ कभी-कभी मैं शामों में ausgehen बाहर जाती थी। तो यहाँ पर हमें एक और ग्रामर का रूल है जो कि गलत ज़ात है, उसके बारे में चेक किया जा रहा है कि और उसकी एंडिंग फिर पता होना चाहिए और रिलेटिव प्रोनोमन यहाँ पर लगाए गए हैं 3 अदद, उनमें से हमको चूज़ करना है और केनन lernen अपने बाद एक्कुज़ेटिव केस लेता है। तो और प्लुराल में आया है क्योंकि अंडगन हमें पता चल रहा था कि वो जमा की बात हो रही है प्लुराल की, तो फिर हम यहाँ पे डी लगा देंगे 29 में। तो जिनको मैंने वहाँ पर जाना था, उनसे मैं कभी-कभी शामों में बाहर उनके साथ जाती थी, ठीक है? अच्छा उसके बाद एंड में क्या हो रहा है जी das war oft sehr lustig वो कभी-कभी बहुत मज़ाहिया हो जाता था, फ़नी हो जाता था lustig und ich habe so auch ein paar Franzosen kennengelernt इस तरह मैंने कुछ ein paar, a couple of, a pair of कुछ मैंने फ्रेंच लोगों को भी मैंने इस तरह जाना। aber das erzähle ich dir लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगी wenn wir आगे 30 में रिफ्लेक्सिव वर्ब कैसे पीछे रह जाएँ, उनके अभी चेकिंग हो रही है। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब में हमें यहाँ पे उन्होंने sich sehen दिखाया है, तो wir चूँकि सब्जेक्ट है, तो wir के मुताबिक हमें पता है टेबल अगर आता हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का तो uns आना चाहिए wenn wir uns sehen। Denn jetzt muss ich Schluss machen क्योंकि अभी मुझे जाना चाहिए, साइन ऑफ करना चाहिए, तो उसके बारे में जो है कि मैंने कैसे कितने फ्रेंच लोगों को जाना, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। Bis bald, deine Franziska। तो ये था जी सारा और ये जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है कि इसके लिए तकरीबन एग्ज़ाम में आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और कितने सही होते हैं, कितने नहीं, डिपेंड करेगा कि आपकी ग्रामर कैसी है, कितने रूल्स आपको याद हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है, तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।